नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर उस फोन में ऐसा क्या है जिसने पश्चिम बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है और ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वक्त में टीएमसी टूटकर बिखर जाएगी। जो सांसद वगैरह हैं ममता बनर्जी के, वो सब पार्टी से बाहर चले जाएंगे और विधायक भी दामन छोड़ देंगे। तब ये प्रश्न बड़ा गंभीर हो जाता है कि आखिर कौन सा फोन है, किसका फोन है, और क्या वाकई में उस फोन में ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मुसीबत बढ़ सकती है। वैसे भी अभी जो उनके ऊपर संकट है वो कम नहीं है। पिछले 15 सालों में जो कुछ ममता बनर्जी की सरकार में हुआ, उन काले कारनामों की फाइल खुल रही है। सीबीआई तमाम भ्रष्टाचार के मामलों को खंगाल रही है। ईडी कई लोगों से पूछताछ कर रही है और एनआईए लगी हुई है ये तलाशने में कि क्या जो कई सारी चीजें हुई, कहाँ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन के दौरान, तो उसमें कुछ टेररिज्म का भी एंगल था क्या, क्योंकि एनआईए का लगने का मतलब यही है। तो ये तमाम सारी चीजें तो हैं जो ममता बनर्जी के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। जो पश्चिम बंगाल की हार हुई है वह भी उनके लिए एक मुसीबत है और उसके कारण उनके विधायक और सांसद उहापोह की स्थिति में है कि वो ममता बनर्जी के बताए हुए रास्ते पर चलें या फिर वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लें। क्योंकि जिस तरह का मैंडेट आया है वो मैंडेट इस बात की तस्दीक कर रहा है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स ममता बनर्जी करती रही है वो पॉलिटिक्स कम से कम पश्चिम बंगाल में अब नहीं चलने वाली है। पश्चिम बंगाल का जो मिजाज है वो बीजेपी ने बदल दिया है, तो इस कारण भी वहां समस्या है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो फोन वाला मसला है ये मसला बहुत गंभीर है। ये फोन किसका है और इस फोन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी, टीएमसी, अभिषेक बनर्जी, इन लोगों के लिए संकट विकट है। दरअसल अभी बमुश्किल 2 से 3 दिन हुआ होगा या बहुत ज्यादा हुआ होगा, 4 दिन हुआ होगा, पश्चिम बंगाल में जब टीएमसी की सरकार हुआ करती थी तो उस सरकार के लाडले डीसीपी, माफ करिएगा, डीएसपी नहीं डीसीपी, शांतनु बिस्वास, उस आप उनको ममता बनर्जी के लाडले अधिकारियों में गिना जाता रहा है। और कहा जाता है कि जो पूरा वसूली का धंधा चलता था, वहां जो सिंडिकेट चलता था, सिंडिकेट यानी अभी आपने देखा होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग जिहाद की बात की, जिहादी ड्रग्स की बात की। तो वो जो तमाम सारी चीजें हैं वो आप देखिए कि वो सब माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में अगर किसी की देख रेख में फल फूल रहा था तो वो शांतनु बिस्वास। इतना ही नहीं, ये जो तमाम सारे घुसपैठी आ जाते थे और बढ़िया कोलकाता और आसपास के इलाकों में रहते थे, बड़े करीने से उनको जो यहाँ रखा गया, बसाया गया, उन तमाम सारी चीज़ों में। और भी आप देखिए जो वहाँ पूरा एक तरह से कहा जाए कि गिरोह चलता था टीएमसी सरकार के दौर में, वो जो है वो पूरा देखता, संभालता और तमाम सारी चीज़ों को आगे बढ़ाता हुआ शख्स जो था उस समय, उसका नाम शांतनु बिस्वास। शांतनु बिस्वास को ईडी उठा ले गई है, ठीक साहब, उनसे पूछताछ चल रही है। अब उनसे जो पूछताछ चल रही है वो आप ये समझिए कि टीएमसी के किसी बड़े नेता से ज्यादा सूचना अगर किसी के पास है तो वो शांतनु बिस्वास। शांतनु बिस्वास के पास 3 फोन, एक उनका सरकारी फोन और 2 जो फोन है वो उनके प्राइवेट फोन। अब देखिए फोन वाला मामला जो है वो बड़ा एक तरह से कहा जाए कि क्रिटिकल होता है। अब ये जो 2 फोन है, इन 2 फोनों में कई सारे संपर्क हैं और यही जो है वो टीएमसी के दिग्गज नेताओं के लिए खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि फोन का जो टावर है वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है और उसमें जो नंबर है वो ये बताते हैं कि फला शख्स से कब कब और किस किस समय बात हुई।
अगर ये घटना हो रही थी तो आप कहाँ थे, आपका लोकेशन कहाँ था, आप सीएम हाउस में थे कि भतीजे के हाउस में थे, ठीक है, कि किसी खास नेता के हाउस में थे, कि बॉर्डर पे खड़े होकर जो है तस्करी करा रहे थे, और अगर करा रहे थे तो उस एट दैट पॉइंट जो है किसका आपको फ़ोन आया, उस फ़ोन का टावर कहाँ था, वो जो व्यक्ति आपको फ़ोन किया वो कहाँ पे था, और क्या वो कोई खास व्यक्ति था। आप जानते हैं कि फ़ोन जो है आज के समय में किसी भी व्यक्ति की लाइव लोकेशन जो है वो बताने में सक्षम होता है। अब तो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो चुकी है ना। उस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में शांतनु विश्वास के जो 2 फ़ोन हैं, माने सरकारी फ़ोन के अलावा वो जो 2 फ़ोन हैं उसमें बड़े गहरे राज छिपे हुए हैं। ये राज उस सरकार के हैं जिस सरकार ने 15 साल पश्चिम बंगाल पर राज किया, और उस राज को बनाए रखने के लिए उन तमाम हथकंडों का प्रयोग किया जो डेमोक्रेसी में जायज नहीं है, लेकिन सेकुलर खेमे के अलंबरदार उसको नाजायज भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं साहब कि देखिए बीजेपी जैसी ताकत से लड़ने के लिए आपको ऐसी ही सरकार चाहिए। तो खैर ऐसी ही सरकार को लोग प्रश्रय तो दे रहे थे, उसका मन बढ़ा रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता को यह पसंद नहीं आया। तो पश्चिम बंगाल की जनता ने 4 मई को अपना जो है निर्णय सुना दिया। अब निर्णय सुना दिया तो लुटियन टीले तक सब झटके में हैं और डिकोड करने में घेर रहे हैं सबको, चुनाव आयोग को घेर ले रहे हैं, और आप देखिए सीजीआई तक को घेर लिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के मन मुताबिक फैसले नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो शांतनु विश्वास नाम के शख्स है ना, ये शख्स बड़े राजदार हैं उस सरकार के, जो सरकार एक तरह से कहा जाए कि पूरा सिंडिकेट चलाती थी, सरकार ही सिंडिकेट चला रही थी। अभी आप देखिए, अभी तो 1 हफ्ता हुआ है शुभेंदु अधिकारी को बने हुए मुख्यमंत्री, और जो शांतनु विश्वास है इनसे पूछताछ शुरू हुए भी अभी 2 ही 3 दिन हुआ है। तो अमित शाह का लठ जब बरसना शुरू हुआ है तो भी कई सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, और ये जो चीजें सामने आएंगी वो सीधे तौर पर अगर किसी की मुसीबत बढ़ाने जा रही हैं तो वो टीएमसी के जो आला कमान है उनकी। और ये माना जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी के लिए आपदा होगा ये जो शांतनु विश्वास का फोन है। लेकिन सवाल यह है कि फोन है कहां, यह बड़ा रहस्य है। आनंद बाजार पत्रिका ने रिपोर्ट की है, और उस रिपोर्ट में आनंद बाजार पत्रिका कह रही है कि साहब 3 में से जो 2 फोन हैं शांतनु के वो गायब है। अब देखिए क्या है कि शांतनु के फोन, मतलब मुझे नहीं लगता कि गायब है, मुझे लग रहा है कि वो सब एजेंसियों के पास हैं, और इसीलिए टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। क्योंकि देखिए क्या है ना कि जो कुछ हो रहा होता है वो सांसदों को, विधायकों को तो पता चल जाता है। एक लंबे समय तक टीएमसी की सरकार रही है पश्चिम बंगाल में, तो वहां उनके अधिकारी भी हैं जो कई सारी सूचनाएं साझा कर रहे होंगे। इसीलिए आप देखिए कि ममता बनर्जी को यह कहना पड़ गया कि जिसको टीएमसी से जाना हो जाए। ये वो ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा कहने की वजह है, वजह यह है कि तमाम सारे जो इनके नेता हैं उन नेताओं के पास जानकारी है कि भैया शांतनु विश्वास को पकड़ा गया है, और शांतनु विश्वास का फोन जो है वो, अब खबर तो है गायब है, कहाँ है, लेकिन अगर ये खबर हुई कहाँ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो फोन है वो एजेंसी के पास ही है। तो जब एजेंसी के पास है तो उसमें कई सारे राज हैं, और वो जो राज हैं वो स्वाभाविक तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए बहुत ठीक संकेत तो नहीं। और देखिए जब अमित शाह का शिकंजा कसा जाता है तो फिर समस्या अलग किस्म की होती है, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।